हाय गाइज, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल PS कोचिंग सेंटर में। गाइज, यदि आपको अंग्रेजी में कहना होगा एक बात बोलूं ये सब ठीक नहीं है, एक बात बोलूं वो झूठा है, एक बात बोलूं मुझे वहाँ अच्छा नहीं लग रहा था, ऐसे ही बहुत सारे वाक्य आप अक्सर अंग्रेजी में लोगों को बोलते हुए देखते होंगे। अगर इसे आपको अंग्रेजी में कहना होगा तो आप कैसे कहेंगे? तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग 5 लाजवाब एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर पढ़ते हैं जिसका प्रयोग अक्सर बोलने के लिए और लिखने के लिए किया जाता है। तो चलिए हम लोग बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का यह महत्वपूर्ण क्लास। सबसे पहले स्ट्रक्चर का वर्ड है ड्रिंक लाइक अ फिश। ड्रिंक लाइक अ फिश, अक्सर इसे आप गानों में सुने होंगे। ड्रिंक लाइक अ फिश। Drink like a fish, like a drink like a fish, like a drink like a fish, like a fish. इसका अर्थ होता है ड्रिंक लाइक अ फिश का अर्थ होता है बहुत ज़्यादा शराब पीना या ज़्यादा शराब पीना। ड्रिंक लाइक अ फिश, आप देखोगे फिश क्या होती है, पानी में रहती है और बहुत ज़्यादा पानी पीते रहती है। वैसे ही लाइक अ फिश, ड्रिंक लाइक अ फिश, बहुत ज़्यादा शराब पीना इसका मतलब होता है। चलिए इसका रूल क्या होता है देख लेते हैं। इसका रूल है कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद ड्रिंक लाइक अ फिश हो जाएगा, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड होगा तो लास्ट में डालेंगे। यहाँ एक चीज़ याद रखेंगे, जो ड्रिंक है यह एक वर्ब है, ठीक है। इसका उपयोग अकॉर्डिंग टू टेंस किया जाता है, जैसा टेंस होगा उसके अनुसार चेंज होते रहेगा। ड्रिंक, ड्रॉन्ग जो भी होगा फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप में आते रहेगा, ठीक है। टेंस के अनुसार ड्रिंक बदलते रहता है, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं। वो उस दिन बहुत ज़्यादा शराब या दारू पी रहा था। वो उस दिन बहुत ज़्यादा शराब या दारू पी रहा था, या वो उस दिन बहुत शराब पी रहा था। ही वॉज ड्रिंकिंग लाइक अ फिश ऑन दैट डे। He was drinking like a fish on that day. और उस दिन बहुत ज़्यादा शराब पी रहा था। He was drinking like a fish on that day. नेक्स्ट है बहुत ज़्यादा शराब मत पियो या बहुत ज़्यादा दारू मत पियो। Don't drink like a fish. Don't drink like a fish. बहुत ज़्यादा शराब मत पियो। Don't drink like a fish. मुझे पता है अपने भाई की शादी में तुम बहुत ज़्यादा शराब पियोगे। मुझे पता है अपने भाई के शादी में तुम बहुत ज़्यादा शराब पियोगे, या मुझे पता है अपने भाई की शादी में तुम बहुत शराब पियोगे। आई नो यू विल ड्रिंक लाइक अ फिश इन योर ब्रदर्स वेडिंग। आई नो यू विल ड्रिंक लाइक अ फिश इन योर ब्रदर्स वेडिंग। नेक्स्ट है वो हमेशा बहुत ज़्यादा दारू पीता है। वो हमेशा बहुत ज़्यादा दारू पीता है। ही ऑलवेज ड्रिंक्स लाइक अ फिश। ये पीता है पास्ट इंडेफिनिट में है तो ड्रिंक्स हो गया है। वो हमेशा बहुत पीता है। ही ऑलवेज ड्रिंक्स लाइक अ फिश। ही ऑलवेज ड्रिंक्स लाइक अ फिश। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर नंबर 2। ये भी स्ट्रक्चर काफ़ी लाजवाब है। इसका भी प्रयोग आप अक्सर गानों वगैरह में देखे होंगे, जैसे क्या तुम्हें याद है, क्या तुम्हें याद है, ठीक है। अक्सर गाना में ऐसा शब्द आप सुने होंगे, क्या तुम्हें याद है। क्या तुम्हें याद है? तो इसका इंग्लिश होता है डू यू रिमेंबर्ड। क्या तुम्हें याद है, डू यू रिमेंबर्ड। क्या तुम्हें याद है, डू यू रिमेंबर्ड। Remember when we fell in love? Do you remember when it was like September? ठीक है, डू यू रिमेंबर का मतलब क्या हो गया, क्या तुम्हें याद है, ठीक है। इसका रूल देखते हैं। सबसे पहले आपको लगाना है डू यू रिमेंबर या डोंट यू रिमेंबर। नेगेटिव होगा तो डोंट लगाएंगे और पॉजिटिव होगा तो डू लगाएंगे, ठीक है। और कंप्लीट सेंटेंस देंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपको देना है, ठीक है। डू यू रिमेंबर लगाइए या डोंट यू रिमेंबर, और फुल सेंटेंस प्लस व्हाट का सिंबल जरूर देंगे, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन की तरह है, क्या तुम्हें याद है, क्वेश्चन पूछ रहा है। अदर डू यू रिमेंबर या डोंट यू रिमेंबर, एट लास्ट यू हैव टू यूज क्वेश्चन मार्क। तो चलिए एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे क्या तुम्हें याद है वो उस दिन सो रहा था। डू यू रिमेंबर ही वॉज स्लीपिंग ऑन दैट डे।
क्या तुम्हें याद है वो उस दिन सो रहा था? डू यू रिमेंबर ही वॉज स्लीपिंग ऑन दैट डे? डू यू रिमेंबर ही वॉज स्लीपिंग ऑन दैट डे? नेक्स्ट है, क्या तुम्हें याद नहीं है वो उस दिन सो रहा था? डोंट यू रिमेंबर ही वॉज स्लीपिंग ऑन दैट डे? डोंट यू रिमेंबर ही वॉज स्लीपिंग ऑन दैट डे? क्या तुम्हें याद नहीं है वो उस दिन सो रहा था? डोंट यू रिमेंबर ही वॉज स्लीपिंग ऑन दैट डे? नेक्स्ट है, क्या तुम्हें याद है हम यहाँ पर खेला करते थे? क्या तुम्हें याद है हम यहाँ पर खेला करते थे? डू यू रिमेंबर वी यूज टू प्ले हेयर? डू यू रिमेंबर वी यूज टू प्ले हेयर? क्या तुम्हें याद है हम यहाँ खेला करते थे? डू यू रिमेंबर वी यूज टू प्ले हेयर? अगला है, क्या तुम्हें याद नहीं है हम यहाँ पर खेला करते थे? डोंट यू रिमेंबर वी यूज टू प्ले हेयर? क्या तुम्हें याद नहीं है हम यहाँ पर खेला करते थे? डोंट यू रिमेंबर वी यूज टू प्ले हेयर? डोंट यू रिमेंबर वी यूज टू प्ले हेयर? नेक्स्ट है, क्या तुम्हें याद है मेरा बर्थडे? क्या तुम्हें मेरा बर्थडे याद है? डू यू रिमेंबर माई बर्थडे? डू यू रिमेंबर माई बर्थडे? क्या तुम्हें मेरा बर्थडे याद है? डू यू रिमेंबर माई बर्थडे? क्या तुम्हें याद नहीं है मेरा बर्थडे? क्या तुम्हें याद नहीं है मेरा बर्थडे? डोंट यू रिमेंबर माई बर्थडे? डोंट यू रिमेंबर माई बर्थडे? जब भी नेगेटिव होगा तब डोंट यूज करेंगे। डोंट यू रिमेंबर माई बर्थडे। अगला स्ट्रक्चर है स्ट्रक्चर नंबर 2। ये काफ़ी लाजवाब स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर नंबर 3 है ये, तीसरा स्ट्रक्चर। अक्सर इसका प्रयोग आप देखे होंगे लोग बोलने के लिए, लिखने के लिए और गाना में किया जाता है। स्ट्रक्चर वर्ड है गेट रीड ऑफ। गेट रीड ऑफ। गेट रीड ऑफ काफ़ी लाजवाब है। गेट रीड ऑफ। इसका अर्थ होता है से छुटकारा पाना। गेट रीड ऑफ का मतलब क्या हो गया? से छुटकारा पाना। गेट रीड ऑफ से छुटकारा पाना। चलिए इसका प्रयोग देखते हैं। तो इसका प्रयोग हो गया, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब देंगे, फिर गेट रीड ऑफ, फिर नाउन या प्रोनाउन या वर्ब प्लस आई जोड़ेंगे और लास्ट में अदर देंगे। यहाँ गेट जो है अकॉर्डिंग टेंस चेंज होता रहेगा, ठीक है। गेट वर्ब है जो टेंस के अनुसार बदलता रहता है। तो गेट रीड ऑफ का प्रयोग क्या हो गया? से छुटकारा पाने के अर्थ में करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, गेट रीड ऑफ, नाउन प्रोनाउन या भी फोर, और लास्ट में अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे। चलिए एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। जैसे मैं इस सर दर्द से छुटकारा पाना चाहता हूँ। मैं इस सर दर्द से छुटकारा पाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ दिस हेडेक। मैं इस सर दर्द से छुटकारा पाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ दिस हेडेक। मैं इस सर दर्द से छुटकारा पाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ दिस हेडेक। नेक्स्ट है, तुम मुझसे कभी छुटकारा नहीं पा सकते। यू कैन नेवर गेट रीड ऑफ मी। तुम मुझसे कभी छुटकारा नहीं पा सकते। यू कैन नेवर गेट रीड ऑफ मी। यू कैन नेवर गेट रीड ऑफ मी। तुम मुझसे कभी छुटकारा नहीं पा सकते। यू कैन नेवर गेट रीड ऑफ मी। वो उसके प्यार से छुटकारा पाना चाहती थी। वो उसके प्यार से छुटकारा पाना चाहती थी। सी वांटेड टू गेट रीड ऑफ हिज लव। वो उसके प्यार से छुटकारा पाना चाहती थी। सी वांटेड टू गेट रीड ऑफ हिज लव। वह उसके प्यार से छुटकारा पाना चाहती थी। सी वांटेड टू गेट रीड ऑफ हिज लव। अगला है, ये शैम्पू डैंड्रफ से छुटकारा पाने में मदद करता है। ये शैम्पू डैंड्रफ से छुटकारा पाने में मदद करता है। दिस शैम्पू हेल्प्स to get rid of dandruff. This shampoo help to get rid of dandruff. हमें उससे छुटकारा पाना पड़ेगा। हमें उससे छुटकारा पाना पड़ेगा। We will have to get rid of him. We will have to get rid of him. हमें उससे छुटकारा पाना पड़ेगा। We will have to get rid of him. हमें उससे छुटकारा पाना पड़ेगा। अगला स्ट्रक्चर है स्ट्रक्चर नंबर 4। ये भी काफी लाजवाब स्ट्रक्चर है। चलिए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर वर्ड जो है वो है डू आई से वन थिंग। डू आई से वन थिंग काफ़ी लाजवाब है। डू आई से वन थिंग। तो डू आई से वन थिंग का अर्थ होता है एक बात बोलो। डू आई से वन थिंग। अक्सर लोग कहते हैं एक बात बोलो, डू आई से वन थिंग। एक बार कहूँ, डू आई से वन थिंग। एक बात बोलूं, कभी किसी से बात करने की आदत मत डालना यार। एक बात बोलूं, हर बात दिल पे लगाओगे ना तो रोते रह जाओ। चलिए
इसका प्रयोग कैसे वाक्य में करेंगे देख लेते हैं। सबसे पहले आपको डू आई से वन थिंग लगाना है, फिर लास्ट में कंप्लीट सेंटेंस, जो भी सेंटेंस है आप बोलेंगे, ठीक है। डू आई से वन थिंग के बाद कंप्लीट सेंटेंस आपको यूज करना है, ठीक है। जैसे एग्जांपल समझ लीजिए, एक बात बोलो डू आई से वन थिंग, एक बात कहो डू आई से वन थिंग, डू आई से वन थिंग, एक बात कहूँ, एक बात बोलो वो तुमसे झूठ बोल रहा है, डू आई से वन थिंग ही इज टेलिंग लाई टू यू, एक बात बोलो वो तुमसे झूठ बोल रहा है, डू आई से वन थिंग ही इज टेलिंग अ लाई टू यू, डू आई से वन थिंग ही इज टेलिंग लाई टू यू, एक बात बोलो वो तुमसे झूठ बोल रहा है। नेक्स्ट है, एक बात बोलो तुम भी उसके साथ जाओ, डू आई से वन थिंग यू ऑल्सो गो विथ हिम, डू आई से वन थिंग यू ऑल्सो गो विथ हिम। मैं जैसे ही पांचवें स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा तो आपसे एक प्रश्न करूंगा और देखते हैं कि उस प्रश्न का जवाब सही सही कौन पहले देते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में सबसे पहले जो आंसर दिए थे उनका नाम है मुस्कान कुमारी। बहुत जल्दी उन्होंने कमेंट करके बताया था कि सर इसका आंसर ये होना चाहिए। तो आज के भी लास्ट में मैं आपसे एक प्रश्न करूंगा और देखता हूँ कौन व्यक्ति सही सही जल्दी जवाब देते हैं, ठीक है। तो यहाँ था, एक बात बोलो तुम भी उसके साथ जाओ, डू आई से वन थिंग यू ऑल्सो गो विथ हिम। अगला है, एक बात बोलो मुझे ये खाना पसंद नहीं है, डू आई से वन थिंग आई डोंट लाइक दिस फूड, एक बात बोलो मुझे यह खाना पसंद नहीं है, डू आई से वन थिंग आई डोंट लाइक दिस फूड, डू आई से वन थिंग आई डोंट लाइक दिस फूड। नेक्स्ट है, एक बात बोलो मुझे वहाँ अच्छा नहीं लग रहा था, डू आई से वन थिंग आई वॉज नॉट फीलिंग गुड देयर, डू आई से वन थिंग आई वॉज नॉट फीलिंग गुड देयर, डू आई से वन थिंग आई वॉज नॉट फीलिंग गुड देयर, एक बात बोलो मुझे वहाँ अच्छा नहीं लग रहा था। अगला स्ट्रक्चर है स्ट्रक्चर नंबर 5, जो कि अंतिम स्ट्रक्चर है और काफ़ी लाजवाब स्ट्रक्चर है। इसका स्ट्रक्चर वर्ड है पढ़ रहा है, रही है, रहे थे, यानी प्रेजेंट के लिए रहा है रही है होगा। आप पास्ट में होगा तो पढ़ रहा था, रही थी, रहे थे, ठीक है। पढ़ रहा है, पढ़ रही है, पढ़ रहे हैं, या पढ़ रहा था, पढ़ रही थी, पढ़ रहे थे। तो इसका इंग्लिश हो जाएगा हैविंग टू, हैविंग टू, हैविंग टू। पढ़ रहा है, पढ़ रही है के लिए आप यूज करेंगे हैविंग टू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। आप सेंटेंस के देख लीजिएगा प्रेजेंट में है कि पास्ट में। अगर प्रेजेंट में है तो क्या करेंगे, हैविंग प्लस वर्ब का प्रयोग करेंगे। इसके बाद अगर वही पास्ट में, यहाँ हेल्पिंग वर्ब जो आप कहे प्रेजेंट में तो ई से मार करेंगे, पास्ट में होगा तो वाज वेयर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और हमेशा हैविंग टू का प्रयोग होगा, ठीक है। इसका मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड होगा तो आप यूज करेंगे। फिर से देखिए मैंने क्या बताया, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब टेंस के अनुसार बदलते रहेगा, फिर हैविंग टू, वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल समझिए, आज उसे बाजार जाना पड़ रहा है क्योंकि उसकी मदर बीमार है। शी इज हैविंग टू गो टू मार्केट टुडे बिकॉज हर मदर इज इल। तो यहाँ इज क्या हो गया, प्रेजेंट के अनुसार लगा। अगर रहा था तो वाज हो जाता है, ठीक है। तो क्या हो गया आंसर, शी इज हैविंग टू गो टू मार्केट टुडे बिकॉज हर मदर इज इल। शी इज हैविंग टू गो टू मार्केट टुडे बिकॉज हर मदर इज इल। नेक्स्ट है, मुझे खाना बनाना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू कुक फूड, मुझे खाना बनाना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू कुक फूड, आई एम हैविंग टू कुक फूड, मुझे खाना बनाना पड़ रहा है। अगला है, हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, वी वी आर हैविंग टू फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, वी वी आर हैविंग टू फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, या वी वी आर हैविंग टू फेस मेनी प्रॉब्लम्स, वी वी आर हैविंग टू फेस मेनी प्रॉब्लम्स। मुझे कल बार बार चिल्लाना पड़ रहा था, यस्टरडे आई वॉज हैविंग टू शूट अगेन एंड अगेन, यस्टरडे आई वॉज हैविंग टू शूट अगेन एंड अगेन, यस्टरडे आई वॉज हैविंग टू शूट अगेन एंड अगेन। अगला है, उस दिन हमें बच्चा हुआ खाना पड़ रहा था, मैंने जो शेष बच गया खाना उसी खाना को खाना पड़ रहा था, उस दिन हमें बचा हुआ खाना पड़ रहा था, वी वी आर हैविंग टू ईट लेफ्ट ओवर फूड ऑन दैट डे, वी वी आर हैविंग टू ईट लेफ्ट ओवर फूड ऑन दैट डे। लेफ्ट ओवर का मतलब जो बच गया, ठीक है, लेफ्ट ओवर फूड ऑन दैट डे, वी वी आर हैविंग टू ईट लेफ्ट ओवर फूड ऑन दैट डे। तो गाइज आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म हो जाता है और मैं आज आपके लिए एक छोटा सा प्रश्न पूछ रहा हूँ
आप इसका जवाब कमेंट में जल्द से जल्द देंगे और देखता हूं कौन से व्यक्ति जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं कमेंट बॉक्स में। तो आपके लिए प्रश्न है, एक बात बोलूं, आप अच्छा बोल रहे हैं। एक बात बोलूं, आप अच्छा बोल रहे हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।